पुण्य क्या है? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस बात को हम समझेंगे कि पुण्य क्या है। आपने कोई कथा सुनी, उस कथा में आपने कथावाचक को 5 लाख रुपए दान दिया। अभी 5 लाख आपके पास कैश नहीं थे, तो आपने अपनी बैंक की एफडी तोड़ दी या बैंक में जमा रकम निकाल ली और इस निकाली हुई रकम को आपने कथावाचक को दे दिया। इसके बदले आपको क्या मिला? पुण्य मिला। तो पुण्य का मतलब क्या कहलाया? जो 5 लाख जमा थे वो खत्म हो गए, यही आपका पुण्य। जरा सोचो, अगर आप किसी को कथावाचक को पैसे देने से या दान करने से, एक्चुअली वो देना ही है, जिसको आपने दान बना दिया। आप किसी को रुपए दे रहे हो, वो भी दान है, और कोई दान दे रहे हो तो भी देना ही है। दोनों स्थितियों में पैसे आपके पास से जाते हैं और वो किसी और के पास चलेगा। जब किसी को आप देते हो तो वो मिलता है वापस, और जब वापस नहीं मिलता है तो उसी को बोलते हैं दान। क्योंकि अगर आपने किसी को 5 लाख उधार दिए हैं, चेक काट दिया है उसके नाम के उधारी का, वो लौटाएगा। जैसे कि बैंक आपको रुपये देता है उधार, देता तो है, देना, फिर वापस ले लेता है वो आपसे, आपको देना ही पड़ता है। तो ये लेन देन कहलाए। लेकिन बैंक आपको पैसा दे और आपको हम तो लौटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ लेने का है, और बैंक भी सिर्फ देने बैठ जाए, लेना बंद कर दे, तो फिर वो दान हो जाएगा। यानी जिस देने में लेना ना हो वो दान है। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके 5 रुपये बैंक में कर्ज है, उसको पटाना चाहते हैं, और थोड़े समय पहले आपने 5 लाख देकर, कथावाचक को देकर आपने एक कथा सुनी है और आपने पुण्य कमाया है। अब ज़रा उसी पुण्य से कहो कि आपका 5 रुपया जो कर्जा है बैंक में, उस पुण्य से 5 रुपये का कर्ज पट जाए, तो क्या पट जाएगा? नहीं पटेगा। तो आपके 5 लाख देने से जो पुण्य आपने कमाया, वो पुण्य 5 रुपये की मदद भी नहीं कर सकता। इसको ऐसे भी समझें कि आप जब दान करते हैं किसी को पुण्य कमाने के लिए, खूब आपने 10 लाख 20 लाख दान कर दिया, पुण्य कमा लिया आपने। अब आपको जेल हो गई 6 माह की, और पुण्य से बोलो कि भैया जेल से बाहर निकाल दे, बिना कोई केस लड़े, बिना वकील लगाए। यह आदेश हो जाए कि भाई इसने पुण्य कमाया है, इसलिए इसकी 6 महीने की सज़ा माफ़ की जाती है। नहीं होगी ना, क्योंकि सज़ा, गलत काम किए हो तो सज़ा मिलेगी, अपराध किए हो तो सज़ा मिलेगी। मिल गई आपको सज़ा, अब कोई इसका उपाय नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ये संविधान नहीं बना था, लोकतंत्र नहीं बना था, जब तक न्याय संविधान के द्वारा नहीं वर्णित किया गया, तब तक तो दान का पुण्य था, एक लूट थी। मगर अब आप पैसे देने के बाद मिले हुए दान से अपनी सज़ा कम नहीं करा सकते। दंड आपको मिलेगा अगर आपने गलत काम किया है। अब आप 5 रुपये के जो बैंक में उधार भी आपके हैं ना, तो पुण्य से उसको नहीं पटा सकते, भले आपने 50 लाख का दान किया हो। तो अब सच सामने आ चुका है कि दान का प्रतिफल कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रतिफल होता तो 5 रुपये का आपका कर्ज पट जाता, 6 महीने की जो सज़ा मिल रही है वो आपकी माफ़ हो जाती, मिलती ही ना दान के बिहाफ में। भाई दान के बिहाफ में क्या कोई लेन देन हो सकता है? आप कहो कि आपने 20 लाख का दान किया था, या पुण्य आपने जो कमाया उस दान से, उसके बिहाफ में आपको 4 बोल चावल दे दे, कोई देगा? आप कहो कि उसके बदले कोई मकान दे दे, कोई देगा? आप कहो कि उसके बदले कोई नौकरी दे दे,
कोई देगा? आप कहो कि उसके बदले 50,000 का दुकान से कपड़ा उठा ले तो कोई देगा? मतलब पुण्य के माध्यम से कोई भी आप लेन देन नहीं कर सकते। तो पुण्य वो चीज़ है जिससे आप कुछ किसी प्रकार का लेने का कार्य नहीं कर सकते। यही तो पुण्य है, क्योंकि पुण्य आपने जो देकर कमाया है, जिस कथावाचक को, जिस पुजारी को आपने देकर पुण्य कमाया है, वो ख़त्म, पैसा वहीं ख़त्म। अब वो अकाउंट क्लोज़ हो गया, अब आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मगर आपको लाई लप्पा दिया गया, झूठे वादे किए गए कि वैसे दान करोगे कथावाचक को, पुजारी को, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। भाई 5 रुपये का तुम्हारा कर्जा नहीं पट रहा है, जिस पुण्य से तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे होगा? इसके बाद भी तुमको बुखार आती है, सर्दी होती है, जुकाम होती है, कैंसर होते हैं, किडनी लीवर फेल होते हैं। बोलो उस पुण्य से ठीक कर दे उसको, फिर ठीक तो होगा नहीं। उसके लिए वो ठीक तभी होगा जब उसके लिए आप पैसा खर्च करोगे, जब आप बड़े बड़े अस्पताल जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तभी वो आप ठीक हो पाओगे। तो ठीक होने के लिए खर्च करना पड़ेगा, आपका कमाया हुआ पुण्य काम नहीं आएगा। तो पुण्य क्या है? पुण्य यही है कि आपने जो खर्च कर दिया बेफजूल का किसी पुजारी पर, किसी कथावाचक पर, जिसने गप्पे हाँकी थी आपके सामने, उस गप में आप लुट गए, तो पुण्य केवल आपको लूटने का एक साधन है। पुण्य केवल आपकी लुटी हुई, बस आप लुट गए आप, तो लूट है पुण्य एक प्रकार का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असली पुण्य ये नहीं है कि आपने किसी कथावाचक को दे दिया। असली पुण्य तो ये है कि आप किसी का भला कर सकते तो भला करो। फिर पुण्य लाभ और हानि लाभ या हानि ये सब छोड़ के, हानि लाभ छोड़ के अगर आप कुछ काम करते हो तो वो सही मायने में एक कृपा है, एक कल्याण है। मगर जिस भाव में, जिस रूप में पुण्य की व्याख्या की गई है या पुण्य की धारणा है, वो उस रूप में तो पुण्य केवल एक धोखा है, एक ठगी है। और तो अगर आपने पुण्य कमा लिया है 50 लाख खर्च करके, तो आप ठग गए हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि पुण्य लाभ की ठगी से बचें और ये समझें कि आपने किसी को दिया और वो मिल रहा है तो वो लेन देन है, जो नहीं मिल रहा है तो ठगा लिए गए हो, भले उसको नाम पुण्य दिया गया हो। धन्यवाद।